गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं आपको जैम एजुकेशन से डाल्टन्स लॉ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डाल्टन्स लॉ जो 5 पोस्टुलेट्स दिए थे उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। डाल्टन्स लॉ ने के पोस्टुलेट्स के अनुसार ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटम। कोई भी सब्सटेंस जो है, मैटर जो है, जो सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल जो उसके होते हैं वो एटम कहलाते हैं। सेकंड उन्होंने दिया था एटम इज़ इनडिविजिबल। उन्होंने बताया कि एटम जो है इनडिविजिबल है। उसको अगर हम मैटर को अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उसको हम और अधिक छोटे टुकड़े में, छोटे पार्टिकल में नहीं तोड़ सकते हैं। इसको उन्होंने कहा एटम इज़ इनडिविजिबल। थर्ड उन्होंने दिया मैटर इज़ नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल इक्वेशन। इसको हम आपको एक एग्जांपल से समझाने जा रहा हूँ। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हम जानते हैं कि कैल्शियम का एटम वेट 40 है, कार्बन का एटम वेट 12 है और ऑक्सीजन का एटम वेट 16 है। तो 16 मल्टीप्लाई इंटू 3, क्योंकि O3 है तो 16 4 जा 48। जब 40 और 12 और 48 को हम ऐड करते हैं तो ये 100 ग्राम होता है। अब जब ये टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, 56 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, 44 ऐड करने पर 100 हो गया। तो हमने देखा ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो मास है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो मास है बिल्कुल सेम है। उसके बाद उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि ऑल द आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। मैंने किसी भी एलिमेंट का जो सभी आइटम होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, सेम साइज, सेम शेप और केमिकल प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट था उनका कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट आर देयर प्रॉपर्टीज, केमिकल साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मास और साइज जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। फिर उन्होंने जो लास्ट जो दिया था कि काइंड्स एंड आइटम ऑफ अ एलिमेंट एंड मास ऑफ द एलिमेंट आर सेम और यू कैन से इट इज फिक्स्ड। इसको इन्होंने कैसे समझाया, देखिए मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे उन्होंने लिया एलिमेंट H2O, तो ये जो H2O हम कहीं से भी ले लेते हैं, चाहे हम वेल से लें या उसका सोर्स कोई भी हो, या पाउंड हो या लेक हो या किसी भी प्लेस से अगर हम वाटर मोलिक्यूल को लेते हैं तो उसका जो फार्मूला होगा H2O, मतलब सेम एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उसका जो फार्मूला होगा, मैंने हाइड्रोजन जो होगा 2 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम होगा। और उसका वेट जो मास कहते हैं वो भी हमेशा सेम होगा। मास कैसे सेम होगा, हाइड्रोजन का एटम वेट 2, ऑक्सीजन का एटम वेट 16, तो 2 और 16 के रेशियो में है, तो 1:8। जब इसको हम कट करेंगे तो 2 1 2, 2 8 16, 1:8 है। ठीक उसी तरह से एक एग्जाम्पल और हम आपको देते हैं NH3 अमोनिया का। नाइट्रोजन का एटम वेट 14 और हाइड्रोजन का एटम वेट 1 है, तो 3 इंटू 1 3, तो 14:3। कहीं से भी हम वाटर ले लें या कहीं से भी हम अमोनिया ले लें तो वाटर का 1:8 रहेगा रेशियो और अमोनिया का 14:3 रहेगा। अब हम इनके जो ड्रॉबैक्स थे, जॉन डाल्टन का जो ड्रॉबैक था उसको हम एक्सप्लेन कर जाते हैं कहाँ पर उनका डाल्टन का ड्रॉबैक्स था। तो पहला ड्रॉबैक्स था जो उनमें कमियां थी। उन्होंने कहा था कि आइटम इज इनडिविजिबल, मतलब हम किसी मैटर को तोड़ते जाते हैं एक समय ऐसा आता है जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलता है जिसको उन्होंने आइटम कहा, वो अनडिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है। अब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब फर्दर स्टडी हुआ जो अगले साइंटिस्टों ने निकाला कि आइटम इज आल्सो डिविजिबल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में डिविजिबल हो सकते हैं। तो इनका ये जो लॉ दिया हुआ था ये लॉ गलत साबित हुआ। और उन्होंने फिर एक अलग लॉ जो बताया, जो लॉ भी गलत साबित हुआ। जैसे उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी आइटम एलिमेंट का आइटम लेते हैं तो उसका सभी पार्टिकल्स आइडेंटिकल होता है, मतलब मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। लेकिन ऐसा नहीं था, देखा गया कि उसमें भी कुछ डिफरेंस पाया गया। फिर उन्होंने तीसरा जो कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट हम लेते हैं
तो उसके जो मास होते हैं और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है और साइज होता है वो भी डिफर करता है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये भी देखा गया कि दूसरे एलिमेंट का और किसी और एलिमेंट से वो आइडेंटिकल होते थे। ऐसा इन्होंने आइसोटोप और आइसोबार का एग्जाम्पल दे के दिखाया। जैसे कार्बन का आइटम नंबर 6 होता है और आइटम वेट 12, 13, 14 होता है। तो ये आइसोटोप में और आइसोबार आर्गन एंड कैल्शियम में फॉलो नहीं करता था। ये इनका पोस्टुलेट था जिसको ये डाल्टन्स लॉ का ये 3 पोस्टुलेट बाद में गलत साबित हुआ। और मैं हट जा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। And if anybody is having any problem, then you may see 2 to 3 times this video, then your problem will be resolved. Thank you. Have a nice day.